सब्सक्राइब करें मैथ्स टीचर को और बगल में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें मेरे आगे के आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। किसी रे के इनिशियल पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाते कैसे हैं। देखिए 90 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रे बनानी है। तो ये बनाई मैंने एक रे, इस तरफ मैं एरो लगाऊंगा तो ये जो पॉइंट है ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया। अब इस रे के ऊपर, इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो सबसे पहले प्रकार लेना और कंपास को आप कितना भी खोल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और खोलकर यहाँ इस पॉइंट को सेंटर मानना और एक इस तरह से आर्क लगाना। फिर इस कंपास को हिलने नहीं देना। सेम मेजरमेंट से ये जो यहाँ ये पॉइंट आया है आपका जो रे पर, इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरी आर्क लगानी है इसके ऊपर। फिर इतना ही रहने देना है कंपास को। अब इस आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आया है यहाँ पे, इसके ऊपर इसको रख के कंपास को फिर से एक आर्क लगानी है इस तरह से। अब कंपास सेम टू सेम साइज, इसके ऊपर रखकर यहाँ एक और आर्क लगा देनी है इस तरह से। फिर कंपास सेम टू सेम साइज, कंपास को आपको एंड तक हिलने नहीं देना है। इसके ऊपर रख के एक ऐसे आर्क लगानी है। तो यहाँ पे ये जो दोनों आर्क्स हैं ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी और ये जो पॉइंट आएगा यही पॉइंट आपका रे वाले इनिशियल पॉइंट पर मिलकर 90 का एंगल बना देगा। ये इसको मिलाते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट ऊपर जाना चाहिए ताकि आपका एंगल बिल्कुल सीधा और एग्जैक्ट आए इस तरह से। तो ये जो एंगल बन के तैयार हुआ है ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ मैं आर्क लगा दूंगा क्योंकि ये इधर को रे जा रही है। अब इसका कुछ नाम रखते हैं। नाम रखने के लिए मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे ए पॉइंट, इसका मैं बी पॉइंट रख लेता हूँ। ये जो आर्क कटी है यहाँ पर ये मैं ई रख लेता हूँ, ये एफ, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका नाम मैं जी रख लेता हूँ। अभी 90 का एंगल तो ये बन गया है। ये जो एंगल जी ए बी ये एंगल 90 का बन गया है। और 90 का एंगल बनने के बाद आपको कभी कभी एग्जाम में जो है ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पूछ लेता है। तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, किस तरह से आपको स्टेप्स लिखना है वो ज़रा आप ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया था, एक रे ली थी। तो टेक आ रे विद इनिशियल पॉइंट ए। एक रे ले लीजिए जिसका इनिशियल पॉइंट ए होगा। टेकिंग ए एज सेंटर एंड सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट सी। फिर कंपास थोड़ा खोलकर और ए के ऊपर यहां पर सेंटर मान लेना है ए को और एक आर्क लगानी है सर्कल की जो कि ए बी को काटेगी सी पर। तो यहां मैं सी रख लेता हूं। थर्ड स्टेप में विद सी एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट ई। अब सी को सेंटर मानकर और सेम टू सेम वही रेडियस रख के एक आर्क लगा देनी है अपनी पिछली वाली आर्क पे। नेक्स्ट स्टेप में विद ई एज सेंटर, अब ई को सेंटर मान लेना है एंड द सेम रेडियस, और रेडियस भी सेम होना चाहिए। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द आर्क ड्रॉन इन स्टेप 2 एट एफ। ई को सेंटर मान के सेम रेडियस लेकर और ये जो स्टेप 2 में ये जो बड़ी वाली आर्क लगाई थी इसको यहाँ पे काट देना है। विद ई एज सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क। अब फिर से ई को सेंटर मानकर एक ये आर्क लगा देनी है। उसके बाद विद एफ एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क। फिर एफ को सेंटर मानकर और सेम रेडियस लेकर एक ये वाली आर्क लगा देनी है। इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट जी, और ये जो आर्क होगी ये पिछली वाली आर्क को जी पर इंटरसेक्ट करेगी। ड्रॉ द रे ए जी, और ये ए जी रे को बना दीजिए। देन एंगल बी ए जी इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो फिर जो एंगल ये बनेगा बी ए जी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा।
तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जैसे जैसे आप यहाँ करते रहते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप लिखते रहेंगे। अभी क्वेश्चन में जस्टिफाई भी करना है। देखिए जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपने एंगल तो बना दिया ही 90 का, आप जस्टिफाई कीजिए ना कि ये 90 का ही है। तो जस्टिफिकेशन के लिए आपको ये मैंने लिख के रखे हैं स्टेप्स, ये मैं समझाता चलूंगा आपको। इसे जस्टिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जॉइन AE CE EF एंड AF। ये जो यहाँ लिखे हुए हैं AE, यानी AE को मैं ज्वाइन करूंगा, CE को ज्वाइन करूंगा, EF को ज्वाइन करूंगा, और AF को ज्वाइन करूंगा। ये जो मैं कर रहा हूं ये अब मैं ये प्रूफ करने के लिए कर रहा हूं कि ये एंगल 90 का ही है। ये पहले कंस्ट्रक्शन करनी है। अब आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो AC बेस के ऊपर और एक EF बेस के ऊपर। पहले ये वाला ट्राइंगल ही देख लीजिए, इसके अंदर AC CE और AE, AC CE और AE ये तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगी। बराबर इसलिए होंगी क्योंकि जो हमने कंपास लिया था शुरू में वो AC के बराबर लिया था, फिर उतना ही बिना हिलाए हमने CE कट किया था, और जितना AC है उतना ही AE होगा, क्योंकि ये सर्कल ही तो बन रहा है, ये सर्कल की आर्क, तो रेडियस तो सेम ही होगा, जितना ये है उतना ही ये है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, तीनों साइड बराबर होगी ना, तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि CAE यानी ये वाला एंगल CAE, इतना जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया। फिर इसी तरह से जैसे ये वाला ट्राइंगल लिया ना, सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल लेना है। सिमिलरली AE EF और AF ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जितना AC था उतना ये रेडियस इतना ही तो है, इतना ही रेडियस ये है, और ये भी हमने कंपास उतना ही आर्क मारा है बिना हिलाए, तो ये तीनों साइड आपस में बराबर हैं। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया तो इसका एंगल EAF यानी कि EAF यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा ये 60 डिग्री का हो गया। अब ये 60 तो हो गया, लेकिन इसको ये जो ऊपर से ये रे है ना ये वाली, ये इसे बाइसेक्ट भी कर रही है। तो सिर्फ अगर हम ये देखें GAE तो ये 60 का हाफ हो जाएगा, देयरफॉर GAE हाफ ऑफ 60 यानी कि 30 डिग्री। तो इतना एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे, जब इसको और इसको हम प्लस करेंगे तो हमें GAC एंगल पूरा मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे 60 नंबर 1 ले लिया, ये 30 जो निकाला ये नंबर 2 ले लिया, इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया तो CAE में प्लस किया EAG। यहाँ इसकी वैल्यू 60 है, इसकी 30 है, ये दोनों एंगल मिलकर बन गया है GAB, और ये मिलकर बन गया 90 डिग्री। तो ये हमने शो भी कर दिया, जस्टिफाई भी कर दिया कि जो एंगल हमने बनाया है वो 90 का ही है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।